गैंग्स ऑफ पंजाब ये उन अपराधियों के अलग अलग ग्रुप्स हैं या यूं कहिए कि समूह हैं जो पंजाब को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। कभी गुरदासपुर के बटाला में कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं तो कभी पंजाब के रंगबाज सरपंच दिन दहाड़े दहशत फैलाने का काम करते हैं। आखिर क्यों चल रही है गोलियां और कौन है निशाना, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। गैंग्स ऑफ पंजाब का गोलीकांड, अमृतसर टू गुरदासपुर मौत बांट रहे गैंगस्टर। पंजाब से दिल्ली तक नॉन स्टॉप फायरिंग, 1, 2, 3 और फिर 4। यहाँ 4 गोलियों की बौछार साफ दिखाई दे रही है। बाकायदा अपराधी ने पहले 3 गोलियां फायर की, फिर बाइक को आगे बढ़ाया और फिर से आखिरी फायर कर दिया। यानी अपराधियों को किसी का डर नहीं था। पंजाब के बटाला के कादिया में फायरिंग की घटना ने सबको सन्न कर दिया। इस वारदात में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या कर दी गई। देर रात बटाला के टोल बैरियर के पास फायरिंग में उनकी मौत हुई। गैंगस्टर की मां कार में बॉडीगार्ड के साथ थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। गोलीबारी के बाद बदमाश फरार हो गए। दविंदर बम्बिहा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और ये पूरी घटना पास में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हालांकि कैमरा बहुत दूर होने के कारण गाड़ी का नंबर प्लेट साफ नहीं दिखाई दिया। अपराधी आए, आसानी से वारदात को अंजाम दिया और फिर गोलीबारी करके आसानी से भाग निकले। वहीं कार में मौजूद पंजाब पुलिस के एक एएसआई के बेटे की भी मौत हो गई, जो गैंगस्टर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। बीती रात इसी जगह पर बटाला के उजागर नगर के सामने, जो बटाला की पौष इलाका है अर्बन स्टेट, उसके सामने इसी जगह पर जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर की मां और उसका एक जो रिश्तेदारी में भाई लगता था, उसका गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस द्वारा ये मार्क बनाए गए हैं, ये उसी गाड़ी के शीशे हैं जो जिस गाड़ी पर ये कहा जाए तो गोली चली थी। और मिली जानकारी के अनुसार जो डीएसपी ने बताया कि डीएसपी ने कहना था कि जो जिन लोगों ने गोली चलाई है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। अब जरा अमृतसर के गांव जॉन्स मोहार की इन तस्वीरों को देखिए। ये शख्स जॉन्स मोहार में सरपंच है। जरा देखिए कैसे बेखौफ होकर बेवजह गोलियां बरसा रहा है, जैसे इसे किसी की परवाह नहीं है। सरपंच तस्वीरों में सरेआम 5 से 6 राउंड फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है जैसे सरपंच को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कायदे कानून की परवाह। बस दरवाजे से बाहर आए और कर दिया धाएं धाएं। हालांकि हवाई फायरिंग सरपंच ने क्यों की, इसकी वजह अब तक साफ नहीं है। पंजाब ही नहीं, दिल्ली में भी कई आपराधिक गैंग्स काफी एक्टिव है। दिल्ली के बवाना में मॉर्निंग वॉक पर गए युवक दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में दीपक की 10 साल की बेटी भी घायल हुई। इसमें भी एक और गैंगस्टर का एंगल सामने आया। दिल्ली के बवाना में गैंगस्टर के भांजे का मर्डर। दीपक मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का खुलासा। कुख्यात गैंगस्टर मंजीत का भांजा था मृतक दीपक। मरने वाले दीपक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। बवाना इलाके में हुई दीपक की गोली मारकर हत्या। गैंगवॉर की आशंका जता रही है दिल्ली पुलिस। 2 आरोपी बाइक पर आए। आरोपियों ने कई राउंड फायर किए और दीपक को मौत के घाट उतार दिया। अपराध अलग हो सकते हैं, अपराधियों के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच कॉमन फैक्टर है पंजाब। और ये सब मिलकर न सिर्फ पंजाब की आबोहवा खराब कर रखे हैं, बल्कि देश के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में गैंगस्टर छवि से दहशत फैलाना चाहते हैं।